friends, so welcome back to our YouTube channel Inspiring Aradhya। So आज का हमारा टॉपिक बहुत ही कल्चरल है जो कि हमारे ट्रेडिशनल से रिलेटेड है। फेस्टिवल, त्योहार, पर्व हम सभी इससे परिचित हैं। वैसे भी भारत देश डाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सारे त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं उन 5 त्योहारों के बारे में। धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज। ये सारे त्योहार दिवाली के त्योहार हैं जिनको हम बहुत ही खुशियों के साथ मनाते हैं। तो चलिए बात करते हैं इन सारे त्योहारों के बारे में। अब मैं आपको बताना चाहूंगी धनतेरस के बारे में। धनतेरस हम बहुत खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। धनतेरस में हम मार्केट जाते हैं और बर्तन खरीदते हैं। ज्वेलरीज की शॉप पे बहुत रश होता है और साथ ही साथ सेल होता है। और हम धनतेरस में ज्वेलरीज से बहुत सारी ज्वेलरीज खरीदते हैं ना। धनतेरस की पीछे की कहानी आपको पता है क्या? धनतेरस के पीछे की कहानी लक्ष्मी जी और धनवंतरी जी के रिलेटेड है। हम उनकी पूजा करते हैं और हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो हमें सुख शांति दे। तब राक्षसों और असुरों ने सोचा कि हम समुद्र मंथन करेंगे क्योंकि हम अमृत पिएंगे और हम शक्तिशाली बन जाएंगे। तो वो गए समुद्र मंथन करने। तब एक विशाल पत्थर था मंदरा, उसके नीचे, और फिर विष्णु जी कछुए का रूप धारण कर पत्थर के नीचे आ गए। तब वो पत्थर के नीचे आए, फिर वासुकी जो गवार था उसको पहाड़ों से बांध दिया था और सर वाला हिस्सा था देवताओं की तरफ और पूंछ वाला हिस्सा था राक्षसों की तरह। तब उन्होंने समुद्र मंथन करा, वहाँ बहुत सारी चीजें निकली। फिर रावत निकले और लक्ष्मी जी और धनवंतरी जी भी निकले। फिर उन्होंने एक बड़ा सा मटका लाए थे धनवंतरी जी जिसके अंदर बहुत सारा अमृत था। फिर सबकी लड़ाई होने लगी कि हम अमृत पिएंगे। आखिरी में तो देवताओं ने पिया। तभी हम धनतेरस मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, डेकोरेट करते हैं और बहुत सारी चीजें। हम धनवंतरी जी और लक्ष्मी जी का इसलिए पूजा करते हैं ताकि वो हमें सुख शांति और समृद्धि दे। अब हम बात करेंगे छोटी दिवाली के बारे में। छोटी दिवाली जो बड़ी दिवाली से पहले मनाई जाती है, एक दिन पहले। सुनने में तो ऐसा लगता है कि छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है, पर ऐसा नहीं है। छोटी दिवाली को हम नारका चतुर्दशी भी कहते हैं। और नारका चतुर्दशी की कहानी के पीछे कहानी है नारका असुर की कहानी, लॉर्ड कृष्णा की कहानी। एक बार नारका असुर ने सभी औरतों को जेल में बंदी बना दिया और साथ ही साथ उसने देवों की माताओं के जेवर यानी कि कानों के जेवर और जेवरों को ले लिया या चुरा लिया। उसके बाद जब लॉर्ड कृष्णा को ये बात पता चली और लॉर्ड कृष्णा की पत्नी सत्यभामा को ये बात पता चली, तो उन लोगों ने निश्चय किया कि अब हम नारका असुर से युद्ध करेंगे। और उसके बाद शुरू हुई युद्ध की कहानी। नारका असुर की तो हार निश्चित थी क्योंकि उनके सामने थे भगवान कृष्ण। और जब नारका असुर हार गया श्री कृष्ण के सामने, तब उसको सब बंदी औरतों को आजाद कराना पड़ा और साथ ही साथ देवों की माताएं जिनमें थी अदिति, उनके जेवर को वापस करना पड़ा। और इसी तरीके से हम लोग मनाने लगे छोटी दिवाली, अच्छाई की जीत की दिन। हम दिवाली इसलिए मनाते हैं क्योंकि तब राम जी वापस आए थे अयोध्या से रावण का युद्ध कर तभी हम दिवाली मनाते हैं। आप सबको तो ये पता होगा। तो फिर हम लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं क्योंकि
आपको पता है लक्ष्मी जी ने तब वो समुद्र मंथन से निकली थी, उन्होंने उनसे विवाह कर लिया, विष्णु जी से विवाह कर लिया। तो तब उन्होंने विष्णु जी से विवाह करा। उन्होंने कुबेर जी को काम सौंपा कि इन सब पैसों को बांट देना। तब उन्होंने काम सोचा तो कुबेर जी ने सोचा कि मैं ये सारा पैसा दूंगा नहीं, मैं अपने पास रख लूंगा। तो उन्होंने तब अपने पास रखा। तो लक्ष्मी जी को तब ये बात पता चली, उन्होंने विष्णु जी को बताई। परेशान होकर फिर विष्णु जी ने ये सलाह दी कि आप ये बात गणेश जी को बताइए, वो सारी समस्या बता देंगे, क्योंकि वो थोड़े तेज दिमाग के हैं। तो तब वो उनके पास गई। लक्ष्मी जी ने वो बात हमारे गणेश जी को बताई, क्योंकि वो थोड़े तेज बुद्धि के थे। तब उन्होंने वो बात गणेश जी को बताई। तो उन्होंने कहा मैं पैसे तो बांट दूंगा, पर मैं एक शर्त रखूंगा कि जब भी वो पैसे मैं किसी को दूंगा तो आप भी ना सवाल जवाब किए वो पैसे उनको दे देंगे। तो ये थी कहानी बड़ी दिवाली की, जो कि हमारी मेन दिवाली। हम पटाखे जलाते हैं, रंगोली बनाते हैं, मजे करते हैं, और मुझे सबसे अच्छा पार्ट लगता है रंगोली बनाना और पटाखे जलाना, और मिठाई भी तो खाते हैं। तो हम अपनी ये दिवाली फेस्टिवल अच्छे से मनाते हैं और लक्ष्मी जी और गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि वो सुख शांति बनाए रहे। और अब हम बात करेंगे गोवर्धन पूजा की। गोवर्धन पूजा इतना फेमस त्योहार है सनातन धर्म में, भारत में इसे हर्षो उल्लास के साथ मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा को मनाने के अलग अलग विभिन्न प्रकार के तरीके हैं, पर ये क्यों मनाया जाता है और क्या है इसके पीछे की कहानी, ये भी तो जानना जरूरी है। पर हाँ, गोवर्धन पूजा के बारे में बहुत से लोग इसकी कहानी जानते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर पर्वत की पिक तो सबने देखी है, तो इतना तो समझ आता है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, चलिए जानते हैं। एक बार वृंदावन के व्रजवासियों ने भगवान इंद्र की पूजा की, उन्हें प्रसन्न करने के लिए। जब उन्होंने भगवान इंद्र की पूजा की, तब श्री कृष्ण उन ब्रजवासियों को समझाने आए कि तुम्हें तो धरती की पूजा करनी चाहिए, धरती जिस पर आप सब लोग विराजमान हैं। फिर क्या था, भगवान श्री कृष्ण की बात तो ब्रजवासियों को माननी ही थी और उन्होंने शुरू कर दी धरती की पूजा। इससे इंद्र देवता को क्रोध आ गया और इंद्र देवता ने अपने क्रोध में ब्रजवासियों यानी कि वृंदावन में इतनी भारी वर्षा की कि सारे ब्रजवासी परेशान हो गए, चिंतित हो गए। और जैसा कि भगवान श्री कृष्ण कभी भी अपने भक्त और ब्रजवासियों को इस तरह से परेशान नहीं देख सकते, उन्होंने उन सब के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया और उसके नीचे ब्रजवासियों को आश्रय दिया। आश्रय देने के बाद सारे ब्रजवासी सेफ हो गए, सुरक्षित हो गए। और इस तरीके से जब तक वो वर्षा चलती रही, तब तक भगवान श्री कृष्ण ने उस पर्वत को अपनी उंगली पर विराजमान रखा। इस तरीके से जब भगवान इंद्र को वर्षा रोकनी पड़ी, क्योंकि श्री कृष्ण के आगे उन्हें भी कहीं ना कहीं इस चीज को छोड़ना पड़ा, उसके बाद श्री कृष्ण ने वो पर्वत वापस रख दिया और उन्होंने तब से सारे ब्रजवासियों को बोला कि तुम सबको अब इस पर्वत की परिक्रमा करनी पड़ेगी। और ये पर्व गोवर्धन के नाम से मनाया गया, जिसमें हम गोबर के द्वारा, गाय कामधेनु माता होती हैं और उनके गोबर के द्वारा हम भगवान गोवर्धन की प्रतिमा बनाते हैं, उनका रूप बनाते हैं और पूरे परिवार मिलकर इसको पूजता है। ये एक बहुत ही सुखमय त्योहार होता है और हम सब इसे बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो ये थी गोवर्धन की कहानी। तो आज हम बात करने वाले हैं भाई दूज के बारे में, जो कि दिवाली का लास्ट त्योहार है। भाई
भाई दूज में क्या हुआ था, यमुराज जी बहुत सालों से अपनी बहन यमुना से नहीं मिले थे। तो आज उन्होंने सोचा चलिए अपनी बहन यमुना के पास जाते हैं। तो वो अपनी बहन यमुना के पास गए और तब वो गए यमुना जी ने उनका तिलक से स्वागत करा, उनको मिठाई भी खिलाई और बहुत सी चीजें करी। फिर यमुराज जी बहुत प्रसन्न हो, तुम बहुत लंबी उम्र जियोगी। फिर यमुना जी ने कहा ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कृष्ण जी की भाई द्वज की कहानी के बारे में। कृष्ण जी की भाई द्वज की कहानी थी, आपने देखा था ना छोटी दिवाली में कि नागासुर से युद्ध जीत कर आए थे कृष्ण जी। तो फिर उनकी बहन सुमित्रा उनका इंतजार कर रही थी कि वो बहुत सुरक्षित लिए आए हैं घर। तो उन्होंने उनका टीका करा और उनको मिठाई भी खिलाई और उनका वेलकम करा। तो ये थी कहानी भाई दूज की। तभी सारी बहनें अपने भाई को टीका लगाती है और मिठाई खिलाती है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। So happy Diwali, safe Diwali, एंजॉय enjoy दिवाली।